Okay students, now we will discuss the breathing rate. So question arises, what is the meaning of the breathing rate? So number of times you breathe per minute is known as the breathing rate. आप जितने times per minute breathe करते हो वो आपका breathing rate होता है. So at resting condition your breathing rate is 16 to 20 times per minute and your breathing rate is controlled by respiratory center which is present inside your brain. अब ये जो respiratory center होता है it is sensitive to the कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन विच इज़ प्रेजेंट इन दी ब्लड. सो जब आप हार्ड एक्सरसाइज करते हो योर ब्रीथिंग रेट इंक्रीजेज एंड इट विल बिकम 30 to 40 times per minute. So students, as you know that when we do hard exercise your muscle cells have to carry out cellular respiration at greater rate. Why is that? बिकॉज आप जब हार्ड एक्सरसाइज करते तो आपके मसल्स को रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एनर्जी कहाँ से आती है? सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू आती है. बट सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोसेस इंक्रीज होने के साथ साथ योर कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन इंक्रीजेज इनसाइड द ब्लड. कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन की अमाउंट आपके ब्लड में इंक्रीज होती है. अभी जो इंक्रीज कंसनट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, इट स्टिमुलेट्स द रिस्पिरेटरी सेंटर. वो रिस्पिरेटरी सेंटर को क्या करती है? एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है. अब ये जो आपका रिस्पिरेटरी सेंटर होता है ये आगे मैसेजेस सेंड करते हैं रिब मसल्स एंड डायाफ्राम को. देन रिब मसल्स एंड डायाफ्राम आपके ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करते हैं एंड द एक्सेस अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी. So this is the information regarding the breathing rate. So I will add one point over here that the breathing जो movements हैं आपकी वो involuntary होती हैं. They are involuntary to a large extent. It means कि involuntary actions are those actions which are not under our control, जो कि हमारे conscious के control में नहीं होते, brain के control में नहीं होते. So breathing जो movements हैं वो आपकी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं टू अ लार्ज एक्सटेंट, बट टू सम एक्सटेंट आप इसको खुद कंट्रोल कर सकते हो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द टेबल ऑफ कंपैरिजन बिटवीन द इंस्पायर्ड एयर एंड द एक्सपायर्ड एयर. So the inspired air is the air which we are taking inside our body and expired air is the air which we are एक्सपेलिंग आउटसाइड द बॉडी. इंस्पायर्ड एयर जो आप बॉडी के अंदर एयर लेके जा रहे हो और एक्सपायर्ड एयर जो कि आप बॉडी से बाहर एयर लेके जा रहे हो. सो द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच इज़ प्रेजेंट इन द इंस्पायर्ड एयर इज़ द 21% और एक्सपायर्ड एयर में इसकी अमाउंट 16% होती है, लेस होती है. सो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन इंस्पायर्ड एयर इज़ 0.04% और कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एक्सपायर्ड एयर में होती है 4%. अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन दोनों में इक्वल होती है विच इज़ 79% एंड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स वेरिएबल होती है. मीन्स कि आपकी इंस्पायर्ड एयर में वाटर वेपर्स की अमाउंट इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है. बट इन एक्सपायर्ड एयर ये सैचुरेटेड होती है. इनमें इंक्रीज्ड अमाउंट आपकी वाटर वेपर्स की एक्सपायर्ड एयर में प्रेजेंट होती है. एंड अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स जो होती हैं इंस्पायर्ड एयर में वो वेरिएबल होते हैं. इट मीन्स कि वो लेस भी हो सकते हैं, मोर भी हो सकते हैं और नॉर्मल भी हो सकते हैं. बट इन द एक्सपायर्ड एयर आपके जो डस्ट पार्टिकल्स की अमाउंट होती है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है. सो टेम्परेचर जो होता है इंस्पायर्ड एयर का वो वेरिएबल होता है. इट कैन बी हाई, इट कैन बी लो और इट कैन बी अ नॉर्मल. बट जो एक्सपायर्ड एयर का टेम्परेचर होता है जो कि आप बॉडी से एक्सपेल कर रहे होते हैं एयर, उसका टेम्परेचर आपके नियरली बॉडी के इक्वल होता है विच इज़ 37 डिग्री Celsius. Now we will discuss the short questions of the topic the lungs and the mechanism of breathing. So आपको short questions इस फॉर्म में आ सकते हैं like what are intercostal muscles जो कि हमने lungs में टॉपिक में इसको डिस्कस किया. what is diaphragm, where it is located, ये भी आपने lungs वाले टॉपिक में इसको डिस्कस किया. what are lungs, name its 2 layers, इसकी मेम्ब्रेन्स के जो नेम है ये भी आपने लंग्स वाले टॉपिक में कवर किए हैं. एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन. सो ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस फॉर्म में आपके क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं.